अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ ब्रेक डाउन। एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ एक ही होता है लेकिन वो हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाता है। असल में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनका एक ही मीनिंग होता है, उनको याद करना उनकी वैल्यू कम होती है क्योंकि वो एक ही वर्ड होता है, उसका एक ही मीनिंग है। जैसे बिल्ली को कैट कहते हैं तो आप उसको मतलब एक ही वर्ड से याद करेंगे, उसमें कुछ डिफरेंट वैरायटी नहीं हो सकती। लेकिन इंग्लिश में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, होते तो ये भी अल्फाज हैं लेकिन इसमें होता ये कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, सिमिलर भी नहीं बल्कि डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सो उन लफ्ज़ों को अगर आप याद कर लें तो आपकी वोकैबुलरी बड़ी बढ़ जाती है। एक वर्ड याद करें और वो 5-6 जगह पर मतलब आपने 5-6 लफ्ज़ जैसे याद कर लिए। तो इस टॉपिक को आज डिफाइन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएंगे। अब टॉपिक है ब्रेक डाउन। 3 मेजर यूजेज हैं। अगेन कह रहा हूं कि वर्ड एक ही है लेकिन डिफरेंट, बल्कि कह लें ऑपोजिट मीनिंग है, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। आपने एक वर्ड को याद करना और आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। कैसे? ब्रेक डाउन का एक मतलब तो ये है, याद रखें जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज होती हैं, गाड़ी वगैरह होगी, कोई मशीन जो होती है, मशीनों का ख़राब होना, आप उसको ये नहीं कह सकते माई मशीन हैज़ गॉट डिफेक्टिव, ख़राब हो गई है। आउट ऑफ ऑर्डर भी नहीं कह सकते। आउट ऑफ ऑर्डर आमतौर पर जो जैसे ऐसी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं उनके लिए आउट ऑफ ऑर्डर किसी हद तक किया जाता है। जैसे एटीएम मशीन है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। लेकिन जो इंजन वाइज जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे जहाज़ का इंजन भी हो सकता है, गाड़ी का इंजन भी हो सकता है, किसी ट्रक का या किसी बड़ी चीज़ का, ट्रेन का इंजन भी हो सकता है। अगर वो गाड़ी या वो एक बड़ी मशीनरी, कोई प्लांट है बहुत बड़ा, वो ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर आप ब्रेक डाउन कहते हैं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, मेरी गाड़ी ख़राब होगी। जिसको आप गाड़ी का ख़राब होना कहते हैं, आप गाड़ी का ख़राब होना ये तो नहीं कह सकते, स्पॉयल डिफरेंट है। तो वहाँ पर आप ये कहेंगे कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, यानी कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ये पास्ट टेंस है तो इसलिए मैंने लगा। उसके बाद जो दूसरा यूज़ इसका आता है कि जो इमोशनल डैमेज, आप एकदम टूट जाते हैं इमोशंस में, आप जज्बात में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपकी हेल्थ ब्रेक डाउन कर जाती है, आपका मेंटल लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है। हर वक्त हर इंसान एक जब्त की हालत में होता है। हम हर वक्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ, फिजिकल तकलीफ में है, मेंटल किसी डिस्कम्फर्ट में है, उनको तकलीफ है। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, हर शख्स को कोई ना कोई दुख, तकलीफ, दर्द है और उसने जब्त किया हुआ है। लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो कोई भी लम्हा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, ये खबर सुनने के बाद वो उसके आंसू निकल आए, यानी कि वो आंसुओं में टूट पड़ा। इसको लिटरल मीनिंग तो जो मर्जी ले, लेकिन ब्रेक डाउन इनटू टीयर्स कहा जाता है टूट जाना, आंखों से जो है वो, आप व्हेन यू स्टार्ट शेडिंग टीयर्स, आप आंसू गिराना शुरू कर दें, सो वहाँ पर ब्रेक डाउन आता है। थर्ड, इसका यूज़ आप इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए, जो लिटरल मीनिंग है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ देना किसी चीज़ को। यू नीड टू ब्रेक डाउन, ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये एक फिक्रा बोलता रहता हूँ, इसलिए मैंने इसको कोट किया। यू नीड टू ब्रेक डाउन द सेंटेंस इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लंबा फिक्रा आपके पास है, तो बेसिकली यू नीड टू ब्रेक डाउन द सेंटेंस। आपको उसको लंबे फिक्रे को तोड़ देना है। तोड़ने के लिए ब्रेक डाउन का वर्ड यूज होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। ये भी एक कॉमन वर्ड है, तो उस जगह पर भी ब्रेक डाउन इस्तेमाल करते हैं। तो 3 मेजर यूजेज है मैंने डिफाइन किए। गाड़ियों का ख़राब होना, इंजन का ख़राब होना, ब्रेक डाउन। इमोशंस डैमेज हो जाना, आप एकदम जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और तीसरा, तोड़ना किसी भी चीज़ को, वो फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको जब आप तोड़ते हैं तो वहाँ पर भी ब्रेक डाउन आता है। सो ये 3 यूजेज हैं मैंने डिफाइन किए। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।